हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सबको कोनों का मान निकालने के लिए सिखाएंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा, आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या एक कोण बना है, ठीक है ना। हम यहाँ पे आप सबके सामने 3 सवाल को हल करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हम 2 ही सवाल को हल करेंगे और बीच वाले जो सवाल है 2 नंबर का, उसको आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर आप इस पहला प्रश्न एंड तीसरा प्रश्न को आप समझ जाइएगा तो बीच में जो 2 नंबर का प्रश्न आता है ना दोस्तों, वो आप अच्छे तरीके से हल कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक मान लीजिए हम कोण ले लिए क्या, तो ABC का एक कोण ले लिए, ठीक है ना। तो इसको हमको क्या करना है, देखिए बी में दिया है 50 डिग्री, यानी बी कोण का मान 50 डिग्री दिया हुआ है और सी कोण का मान 60 डिग्री दिया हुआ है। लेकिन ए कोण का मान हमको ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पे x है तो हमको x का मान निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ना तो सूत्र ना तो कुछ, बिना अच्छे और बिना कुछ आद किए हुए इस सवाल को हल कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या करना होगा दोस्तों आपको। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लीजिएगा दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए ABC का एक त्रिभुज कोण है, ठीक है ना, बना हुआ। तो देखिए तीनों कोण का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। यानी कि जो तीनों कोण है वो तीनों मिलाकर कितना 180 डिग्री कोण होता है, ठीक है। समझ गए हैं। तो हमको यहाँ पे लिखना है किस तरह से, यहाँ पे लिख लीजिएगा एंगल ए, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगा लीजिए, फिर उसके बाद एंगल बी, फिर प्लस का चिन्ह लगा लीजिए, फिर उसके बाद एंगल सी। इस तीनों कोणों का मान क्या होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है, ठीक है। समझ रहे हैं, इस कोणों का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए इस तीनों कोण का मान 180 डिग्री हो गया। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ए का मान क्या है, तो ए का मान यहाँ पे x दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। ए का मान x, इसलिए एक के जगह पे हम x को लिखेंगे, x। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। और b का मान कितना दिया है, 50 डिग्री, तो यहाँ पे हम 50 डिग्री लिख लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लीजिए। c का मान कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, तो हम यहाँ पे 60 डिग्री लिख लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। उसका देखिए बराबर में कितना है, 180 डिग्री, तो वहाँ पे हम बराबर में 180 डिग्री को लिख लेंगे, ठीक है। इतने तक बात आप जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या करना है दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले आपको इसका मान निकालना है आपको। तो देखिए यहाँ पे आपको इसको जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो इसको क्या कीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। तो हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, और इसको आपस में जोड़ दीजिएगा, तो 110 निकल कर आ जाएगा। तो 110 बराबर में कितना है, 180 है, तो वहाँ पे बराबर में आप 180 डिग्री को लिख लीजिएगा, ठीक है ना। 110 डिग्री यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 180 डिग्री बराबर में लिख लीजिएगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है x। उसके बाद देखिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा लेना है। अब यहाँ पे इसको मत लिखिएगा, ठीक है ना। समीकरण जिस तरह से हल करते हैं उसी तरह से कीजिएगा। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे x लिख लिए और बराबर का चिन्ह लगा लिए, और यहाँ पे देखिए हम बराबर वाले इस साइड संख्या को लिखेंगे तो 180 डिग्री है, तो आप भी यहाँ पे 180 डिग्री को लिख लीजिएगा। और देखिए अब हमको इसको लिखना है, तो बराबर के इस साइड प्लस में 110 है, लेकिन अगर हम बराबर के इस साइड में लेंगे तो माइनस में हो जाएगा ना, चिन्ह चेंज हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 110, तो माइनस में 110 हो गया। अब आपको 180 डिग्री में से 110 डिग्री को घटा देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x बराबर, अब 180 में से 100 कितना घटाना है, 10, तो कितना बच जाएगा दोस्तों, 70 डिग्री बच जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 70 डिग्री आ गया। और यहाँ पे x मान लिए थे तो इसका मान कितना, 70 डिग्री आ गया, यानी कि a का मान हमको 70 आ गया, और c का 60 है, और b का 50 है, a का 70 निकल कर आ गया, ठीक है ना। इसी तरह से कोनों का मान निकाला जाता है। फाइनली आपको x बराबर यहाँ पे जो आया है आंसर हो गया दोस्तों। तो पहले प्रश्न को आप जरूर समझे होंगे और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो चलिए यहाँ पे हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं आप सबके सामने। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे दूसरा प्रश्न को देख रहे हैं इसको आप हल कीजिएगा, ठीक है ना। कि आप कोनों को मान इसका निकालिएगा और कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। तो इसलिए हम दूसरा प्रश्न को नहीं बताते हैं, ले चलते हैं आप सबको तीसरे प्रश्न पे। और हाँ एक बताओ है, कमेंट अगर सही कीजिएगा तो हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। अगर आपका बना हुआ सवाल का आंसर सही रहेगा तो सही बोलेंगे, गलत रहेगा तो गलत बोलेंगे। इससे हमको कोई
फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इसको भी समझा देते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पे देखिए ABC का एक त्रिकोण है, ठीक है ना। तो इस ए का मान 90 डिग्री दिया हुआ है और बी का मान हमको 50 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन हमको सी का मान x है। तो यानी कि फिर से हमको सी का मान ज्ञात करना है और x के जगह पर कुछ आएगा उसको लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो अंदर का कोण होता है, यानी जैसे ये कोण और जो अंदर का कोण है इसको बोलते हैं अंतर कोण, और जो बाहर का कोण रहता है उसे बोलते हैं बहिष्कोण, ठीक है ना। इस कोण को आप ध्यान रखिएगा, इस तरह से बोला जाता है, ठीक है ना। तो आप ABC क्या है, कोण है। यहाँ पे तो डी, मान लीजिए यहाँ पे भी कोण बनेगा तो डी लिख लिया, इससे कोई बेनिफिट नहीं आपको पड़ेगा, आपको सिर्फ x का मान निकालना है, ठीक है ना। तो किस तरह से निकालिएगा, तो चलिए यहाँ पे आप समझ लीजिएगा और आपको हम तीसरे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न पे आपको लेकर आ गए, ठीक है ना दोस्तों। तीसरा में देखिए क्या है, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए हम इसको किस तरह से हल करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एक ही रेखाए पे 3 कोण बना है। देखिए यहाँ पे 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण। तो हमको पहला कोण एंड दूसरा कोण दिया हुआ है, लेकिन हमको तीसरा कोण ज्ञात करना है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे क्या लिखाएगा हमको ये पता करना है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्या है 45 डिग्री और यहाँ पे दूसरे के निकालना है और तीसरे के हमको 55 डिग्री है, ठीक है ना। यानी कि एक ही रेखाए पे मेरा 3 कोण बना हुआ है, ठीक है। अगर इस तरह से पूछा जाएगा, देखिए बोर्ड एग्जाम बिहार का इसी तरह का पूछा जाता है, ठीक है ना। अगर आप इस सवाल को सीख जाइएगा तो वहाँ पे आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं मिलेगा बनाने के लिए। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे देखिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पहले है 45 डिग्री, ठीक है ना। तो हम 45 डिग्री लिख लेते हैं, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाते हैं। और देखिए दूसरा में क्या x है, यानी कि हमको x का मान निकालना है, तो यहाँ पे x लिखेंगे, उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और तीसरे में क्या है 55 डिग्री, तो यहाँ पे हम 55 डिग्री को लिख लेंगे, ठीक है ना। और यानी इस तीनों कोणों का मान 180 डिग्री है। हर एक कोण में जब रहेगा तो तीनों डिग्री का मान 180 डिग्री होता है, तीनों कोणों का मान। तो वहाँ पे लिखेंगे बराबर का चिन्ह और यहाँ पे 180 डिग्री लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। अब चलिए अगले स्टेप को देखते हैं दोस्तों। अगला स्टेप क्या है, देखिए यहाँ पे 45 डिग्री प्लस x प्लस 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री हुआ। तो इसको आपस में क्या करना है, जोड़ना रहता है, ठीक है ना। तो हम इसको और इसको दोस्तों आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो x है हम यहाँ पे x को लिख लेते हैं और 45 और 55 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 100 हो गया। उसके बाद देखिए बराबर कितना है 180। तो यहाँ पे बराबर में आप 180 डिग्री को लिख लीजिएगा, ठीक है। बराबर में यहाँ पे 100 डिग्री आ गया, यहाँ पे 180 डिग्री हो गया। अब देखिए क्या करना है, अब वहाँ पे लिखना है x लिखना, बराबर के चिन्ह लगाने ला। देखिए बराबर में कितना है 180 है, तो यहाँ पे बराबर में आप 180 डिग्री लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 100 है तो इसको लिखना है, लेकिन बराबर के इस साइड में प्लस में 100 है, लेकिन अगर हम बराबर के इस साइड में लिख रहे हैं तो यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 100, ठीक है ना। तो देखिए माइनस में हो गया 100। अब इसको क्या करना है दोस्तों, घटा लेना है, ठीक है ना। चलिए घटा लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा x बराबर 180 में से 100 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 80 डिग्री बच जाएगा, ठीक है ना। तो आने कि यहाँ पे 80 डिग्री बच गया। आने यहाँ पे देखिए x का मान पूछ रहा था, तो x का मान कितना निकल कर आ गया, 80 डिग्री निकल कर आ गया, ठीक है ना। अब देखिए तो तीनों कोणों में संख्या निकल आ गया। पहला कोण में 45, दूसरे में 80 और तीसरे में 55, ठीक है ना। तो इसी तरह से इस सवाल को हल किया जाता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो वहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और हाँ देखिए लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, वहाँ पे उसको तोड़ दीजिए चाहे फोड़ दीजिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।